शांति। आज 2 फरवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज परमात्मा पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। परमात्मा हमें रोज़ मीठे मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं ताकि हमारे अंदर की कड़वाहट धीरे धीरे इस हैमरिंग से हम भूलते जाए, छोड़ते जाए। हमें उस मीठा बनने का क्रेविंग हो, हमें अपने ओरिजिनल मूल मीठे स्वभाव की याद आए। इसलिए परमात्मा हर मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन इस शब्द से करते हैं, ताकि कम से कम हम उससे झकझोरे जाए और हमें अंदर से महसूस हो कि हाँ, भगवान मीठा कह रहा है और हम कड़वाहट क्यों धारण किए हुए हैं। तो इसलिए रोज़ की मुरली की स्टार्टिंग ही मोटिवेशन से है। सबसे बड़ा मोटिवेशनल लीडर स्पीकर है परमात्मा। हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें इतने बड़े विश्व में सर्वोच्च मोटिवेशनल काउंसलर के साथ रोज़ इंटरेक्शन का मौका देती है मुरली परमात्मा पिता द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा इनके मुखारविंद से उद्गारे गए महावाक्य हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा ये श्री कृष्ण के अंतिम जन्म का नाम या स्वरूप होने के कारण श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो श्री कृष्ण के आत्मा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में रहते हुए उस मुख द्वारा उद्गारे गए महावाक्य, मन को हरने वाले महावाक्य, मन को राहत, शांति, सुकून प्रदान करने वाले और जीवन जीने की कला सिखाने वाले महावाक्य मतलब मुरली। ये परमात्मा के महावाक्य, इसे हम ईश्वरीय महावाक्य या परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। तो इसीलिए एक जनरल नाम इसे परमात्मा की मधुर मुरली के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मुरली या बंसी जब बजती है तो गोपिकाएं दौड़ दौड़ कर आती हैं, गौवे भी इधर उधर कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में। तो जब मुरली बजती थी तो आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती थी, संगठित हो जाती थी और सभी उस रस में खो जाते थे, परमात्मा की याद में, उनके आकर्षण में। सभी आकर्षणों को छोड़कर उस आकर्षण में आकर बैठते थे। वैसे हम सभी आत्माएं गौवे हैं या गोपिकाएं हैं। परमात्मा हम सभी का ग्वाला है या फिर हम सबको चरवा रहा है। हम सबको इस सृष्टि रूपी गौशाला में हमको छोड़ा हुआ है और हम चर रहे हैं, अपना अपना कर्म क्षेत्र संभाल रहे हैं। लेकिन कई कई हमें दूसरे आकर्षण आकर्षित कर लेते हैं। हम इतने मशगूल हो जाते हैं ज़िंदगी जीने में कि हम एक घर से आए हैं, हमें फिर से उस घर लौटना है। हम एक लक्ष्य लेकर इस जीवन में आए हैं, कभी उसकी क्या कहेंगे, हम भूल जाते हैं नींव और हम अपने ही दिनचर्या में, रूटीन में बिजी हो जाते हैं और वो भी बगैर माइंडफुल बने। कभी पास्ट की बातों में उलझे रहते हैं तो कभी फ्यूचर की चिंताओं में। इसीलिए मुरली हमारे लिए वह संगीत या वह आह्लादकारक उदाहरण है या एहसास है कि जिसमें रममाण होकर हम जीवन जीने की कला सीखें, फिर से परमात्मा के प्यार से कनेक्ट हो जाए। तो इसीलिए ये भले परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य है, पर इसे मुरली भी कहा जाता है। ये ज्ञान तीखा नहीं है, कड़वा नहीं है। ये ज्ञान हमको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन ये ज्ञान हमारे मन में बसता है, हमें राहत देता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं लोगों को। कितनों के अनुभव है कि जो रोज़ मुरली सुनते हैं उन्हें परमात्मा के द्वारा जो प्रश्न मन में आते हैं उसका जवाब अगले दिन के या नेक्स्ट जो भी मुरलियाँ हम सुनते हैं ध्यान से फोकस होकर, उसमें अवश्य मिले हुए हैं। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को अगले 3 महीने, अगर आप आज से जुड़े हैं, आज से ये मुरली सुनने की आप ट्राई कर रहे हैं, तो सभी 3 महीने का चैलेंज ले। 3 महीने मुझे रोज़ मुरली किसी भी हालत में सुननी ही है, दिन भर में समय निकाल कर।
और मुरली के अंदर आने वाले महावाक्यों को समझना है। उसमें से कुछ न कुछ होम असाइनमेंट, होमवर्क उठाना है। उस होमवर्क को दिन भर याद रखना है। कुछ धारणाओं की बातें हैं जो जीवन में धारण करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए योग्य है, उन पर फोकस करना है। और अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी, पूरा भरसक प्रयास करके उन धारणाओं को, उस स्वभाव संस्कार के परिवर्तन की दशा को खुद में लाना है। तो परमात्मा के मधुर महावाक्य जो 1936 से लेकर 1969, 18 जनवरी 1969 तक चले, परमात्मा ने वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा उद्गारे थे। लेकिन 1969, 18 जनवरी को अपना पुराना देह त्याग कर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ये अव्यक्त हुए, मतलब इस व्यक्त देश से चले गए। तो इसीलिए उसके बाद परमात्मा ने दादी हृदय मोहिनी या दादी गुलजार जी को अपना सेकंड रथ या अपना रथ चुना। इसीलिए परमात्मा को अर्धनारी नटेश्वर भी कहा जाता है कि आधा समय वह प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में रहे और बचा हुआ समय दादी गुलजार जी का शरीर उन्होंने अपना माध्यम बनाया ये ज्ञान सुनाने के लिए। इनका ही चुनाव क्यों हुआ उसके भी रीजंस हैं। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे आपको एक एक राज एक्सप्लोर होते जाएंगे, खुलते जाएंगे आपके सामने। रोज़ की मुरली में शुरुआत में होता है एक सारांश जो मीठे बच्चे से शुरू होता है। फिर लास्ट में परमात्मा हमें मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति भी कहता है, तो जिसमें परमात्मा हमको याद प्यार देता है, नमस्ते कहते हैं। ये नमस्ते सुनकर हमें अटपटा लगेगा क्योंकि अब तक हमने भगवान के आगे नमन किया, हमने टिप्पण घिसे, हमने नाक घिसा, हमने माफ़ी मांगी, हमने पूजा अर्चा की, हम झुके परमात्मा के सामने। और हमने ही झुकना चाहिए, नम्रता हमारे में होनी चाहिए क्योंकि हम रचना है, परमात्मा रचता है, परमात्मा पूरी सृष्टि का रचयिता है। लेकिन फिर भी हम बच्चे होकर, हम उसके अनुयायी होकर भी वह हमें नमस्ते क्यों करते होंगे? ये परमात्मा का बड़प्पन है। परमात्मा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों, पहले भी शुरुआत मीठे मीठे से करते हैं और एंड भी मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों, और एक शब्द सिखिलदे ऐड करते हैं। सिखिलदे शब्द का अर्थ होता है कि ये सिंधी शब्द है कि अगर समझो माँ बाप कहीं दूर देश गए हैं और कुछ दिनों के बाद पिता या माँ लौटते हैं तो कितने सारे खिलौने लाते हैं और कितने खुशियों से वो खुद भरे हुए होते हैं। बच्चे भी बहुत खुशियों से भरे हुए होते हैं क्योंकि बहुत बिछोह के बाद आज मिलन हो रहा है पेरेंट्स से। तो परमात्मा सृष्टि की शुरुआत जब होती है सतयुग, तब हमारे पास केवल और केवल अबंडेंस, खुशियाँ, सुख, आनंद भरपूर होता है। परमात्मा कभी भी सुख की दुनिया में नहीं आते, वो क्योंकि हम उनको पुकारते ही नहीं है, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है हमको पुकारने की। हम परमात्मा के पुकार या आवाहन भी दुख के, अति दुख के समय करते हैं। कलयुग जब एंड को आता है, रव रव नर्क बन जाता है, तब हम परमात्मा को पुकारते हैं। तो ऐसे वक्त में परमात्मा आकर यह ज्ञान सुंदर हमें देते हैं और फिर से मूल्यों की धारणा जीवन में करवा के नई दुनिया के, सतयुग के, स्वर्ग के लायक बनाते हैं। जब हम लायक बन जाते तो हम फिर से उन्हें भूल जाते हैं। तब तक वो परम धाम में, अपने घर में, निज धाम में रेस्ट करते हैं। लेकिन पूरा 5000 वर्ष का कल्प, कल्प मतलब सतयुग 1250 वर्ष, त्रेतायुग 1250 वर्ष, फिर द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष, ऐसे 5000 वर्षों में ये पूरा कल्प घूमता है। और ये सतयुग की शुरुआत है और कलयुग का अंत है, तो दोनों युगों का संगम काल भी है। इसीलिए संगम का भी युग इस कल्प में शामिल है। इसीलिए आपको मुरलियाँ सुनते हुए कल्प कल्प ये शब्द भी सुनाई देगा। आप लोगों को जब मुरलियाँ आपने शुरू कर दी है पढ़ना, सुनना, लिखना, तो रोज़ लिखने की भी आदत डालना है। अपनी पर्सनल अलग नोटबुक और पेन हमेशा मुरली सुनने के समय कैरी करना है, चाहे आप कितनी बड़े या पुराने क्यों न हो जाओ। चाहे आप ऑनलाइन सुनो, चाहे आप सेंटरों पे जाकर लाइव सुनो, चाहे आप खुद पढ़ो मोबाइल एप्लीकेशन पे, लेकिन नोट्स लेने से हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मेमोरी में वो चीज़ें नोट होती जाती है क्योंकि हमारी उंगलियों का हमारे ब्रेन के साथ सीधा कनेक्शन है।
तो हमारी मेमोरी के साथ भी पूरा कनेक्शन है। जब हम नोट्स लेते हैं तो हमें मुरली बहुत सारी रजिस्टर हो जाती है, याद रहती है। तो ये भी फ़ायदा है नोट्स लेने का। और हम देखेंगे मीठे बच्चे से शुरुआत होती है मुरली की और एंड भी मीठे बच्चे से होता है। तो सीखी लदे बच्चे का मीनिंग है कि बहुत सीख सीख कर अब मिले हुए, मतलब बहुत दिनों के बिछोह के बाद जिसको बहुत याद किया, जिसके मिलने की बहुत उत्कंठा थी, वो जब आके मिलते हैं तो ऐसे बच्चे हम सब हैं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा पिता या माता हमको देखते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने वर्षों के बाद, 5000 वर्षों के बाद मुझ बिछड़े हुए बाप को मिल रहे हो। तो कितना प्यार से, लव से, उस इमोशन से सिखी लधे ये शब्द यूज किया जाता है। तो मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब इसमें माता पिता शब्द का अर्थ हम डिफरेंट अलग अलग एंगल में ले सकते हैं। परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। तो परमात्मा हमारा माता भी है तो पिता भी है। साथ ही परमात्मा अगर हमारे पिता हुए तो प्रजापिता ब्रह्मा सबसे पहले ज्ञान लेने वाले उनके पहले बच्चे तो वो हो गए हमारे बड़े भाई। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो माता पिता भी है और दादा भी है। दूसरा अर्थ ये है, अगर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको ज्ञान मिलने के वजह से हम उनको ज्ञान देने वाले, नया जीवन देने वाले पिता, अलौकिक पिता माने, जिसने शरीर को नहीं लेकिन आत्मा को ज्ञान द्वारा जन्म दिया, तो उन्हें हम अलौकिक पिता कह सकते हैं। तो अलौकिक पिता के नाते फिर वो पिता हो गए, तो उनके पिता परमात्मा शिव, तो वो हमारे दादा हो गए। लॉ के हिसाब से पिता अगर चाहे तो अपने संतान को अपनी वसीयत, प्रॉपर्टी बिल्कुल ना दे, लेकिन दादाजी की जो प्रॉपर्टी होती है वो तीसरी पीढ़ी को कंपलसरी मिलती है। तो भले ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन हमारा ना भी रहा हो इस दुनिया में, लेकिन अब अगर हम ये ज्ञान सुन रहे हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा से भी ज़्यादा बढ़कर अधिकार शिव बाबा के ऊपर हमारा है, उनके प्रॉपर्टी पर है। परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? ये श्रेष्ठ अनमोल ज्ञान रत्न और ये दिव्य मूल्य, जीवन मूल्य जो वो हमको सिखा रहे हैं। तो परमात्मा के द्वारा मिलने वाली सातों गुण, अष्ट शक्तियाँ, ये भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि परमात्मा से हमको वसीयत में ये सब मिलता है। इसीलिए परमात्मा को हम दादा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। भगवान नमस्ते कहता है, गुड मॉर्निंग क्यों कहता है? कुछ बच्चों ने जब ये शब्द आया तो पूछा कि आप गुड मॉर्निंग क्यों कहते हो, हम तो शाम को मुरली सुन रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग परमात्मा कहते हैं इस दिनचर्या के हिसाब से नहीं है। आप सब लोग अब नए सतयुग में जाने वाले हो और बाबा वो देखता है उस दुनिया में आप चले गए हो, तो वो नई मॉर्निंग है इस दुनिया की। इसीलिए परमात्मा आपको विश करता है गुड मॉर्निंग। इसलिए रोज़ की मुरली में गुड मॉर्निंग ज़रूर आता है। और संडे की मुरली है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। रोज़ की मुरलियों को साकार मुरली कहा जाता है। संडे के दिन जो मुरली चलती है जिसमें केवल एक ही टाइटल होता है और उसी टाइटल के हिसाब से बहुत गहराई में ज्ञान का चिंतन होता है। उसमें भी वरदान और धारणा के लिए सार होते हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं। और इसीलिए अव्यक्तवाणी उसको कहा जाता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद, यह साकार देह को त्याग करने के बाद जो मुरलियाँ प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाकर परमात्मा शिव सुनाते थे, अब वो दादी गुलजार के माध्यम से सुनाने लगे। तो दादी गुलजार के रथ को परमात्मा पिता और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों को परमिशन मिली और दोनों ने उनके रथ को यूज़ किया। उनके रथ द्वारा, उनके मुखारविंद द्वारा, उनके द्वारा ये बचा हुआ श्रेष्ठ ज्ञान, गुह्यते गुह्य अव्यक्त वाणियाँ हम सबको प्राप्त हुई। तो ये गुह्य वाणी को या एक ही टॉपिक पे डीप में ले जाने वाली गहरी वाणी को अव्यक्त वाणी कहा जाता है। दोनों मुरलियों का अपने अपने समय, अपने अपने जगह पर अलग अलग महत्व है, तो वो महत्व भी हमको समझना ज़रूरी है। परमात्मा उस महत्व को हमें समझा रहे हैं। तो वो महत्व ये है कि अव्यक्त वाणियाँ गहराई में लेके जाती है मूल्यों के, धारणाओं के, जीवन धारणाओं के। और साकार मुरलियाँ, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा भी वो बोलते हैं, तो इसलिए साकार मुरलियाँ हमें ज्ञान देती है।
हमारे ज्ञान में इंक्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट करती है। दुनिया का ज्ञान, जीवन जीने की कला का ज्ञान, आपस में व्यवहार कैसे करना है, हमारे साथ जो हो रहा है वही क्यों हो रहा है, इस तरीके से कर्मों का ज्ञान भी साकार मूल्यों में होता है। अव्यक्त वाणियाँ मूल्यों पर या किसी धारणाओं पर चलेगी स्पेशल, तो उसी टाइटल को लेकर चलेगी। तो ऐसे दोनों भी मूल्य अपने आप में विशेष है। हमने जो भी क्वेरीज परमात्मा के सामने डाली, जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होगा, उस सब का सॉल्यूशन दोनों भी मुरलियों में ज़रूर मिलता है। हमको अटेंशन से मुरली सुननी है। मुरली सुनते सुनते दूसरे काम अगर हम करें और एट अ टाइम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करें, तो मुरली बिल्कुल ध्यान नहीं रह सकती है। इसलिए पूरी दिनचर्या में एक बार तो भी हमें शांति से बैठकर नोट्स लेते हुए मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुरली के अंदर की सारी बातें ये परमात्मा की ओरिजिनल बातें हैं। और मुरली के शुरुआत में और अंत में जो सारांश आता है, वरदान आता है, यह बाद में दादी प्रकाश मणि जी और राजू भाई जी मुरली वाले, इनको परमात्मा ने अथॉरिटी दी और उसके बाद ये चीज़ें फिर ऐड हो रही थी। क्योंकि पूरी मुरली पढ़ने का सौभाग्य हर एक का नहीं होता। कोई वीवीआईपीज़ होते हैं, कोई बिजी होते हैं अपने जॉब में, कोई नहीं दे सकते समय, तो वो सिर्फ शॉर्ट में मुरली सुनना चाहते हैं। तो उनका भी मुरली के कोई सार मिस न हो, इसीलिए पूरे मुरली के अंदर से सार निकाल कर ये सारांश लिखे जाते हैं। और प्रश्न उत्तर इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हमको कितनी क्लैरिटी आई है ज्ञान की, ये हमें खुद को भी समझे, साक्षात्कार हो, और परमात्मा को भी ध्यान में आए कि हम कितना ज्ञान को समझ पा रहे हैं, ताकि और क्या क्या बातें रिपीट करनी है परमात्मा को समझेगा। तो इसीलिए भी शायद प्रश्न उत्तर भी होते हैं। और वरदान जो है उसकी अपनी एक कहानी है, वो आपको फिर कभी ज़रूर बताएंगे। तो अभी साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इनके बारे में आप जान चुके हो। मुरली कैसे पढ़नी है, सुननी है, तो मुरली के अंदर से कुछ पॉइंट्स आपको लेने हैं, तो आप बहुत सुंदर ढंग से ले सकते हो। सारांश लिख सकते हो, सबसे पहले प्रश्न उत्तर लिख सकते हो, धारणा और वरदान और स्लोगन हर मुरली में होता है, वो लिख सकते हो। उसके पश्चात अपने पेज के ऊपर, डायरी के ऊपर आप 4 पार्ट्स निकाल सकते हो स्वस्तिक जैसे। एक पार्ट को नाम दीजिए ज्ञान, एक को योग, एक को धारणा और एक को सेवा। परमात्मा हमारा सुप्रीम फादर है, तो सुप्रीम टीचर भी है और परम सद्गुरु भी है। तो वो हमको रोज़ एक क्लास देने आता है, ऐसे समझिए। इस यूनिवर्सिटी में परमात्मा हमें रोज़ एक लेक्चर पढ़ाने आता है। उन्हें 1 ही घंटा या जो भी समय मिलता है मुरली चलाने का, वो मिलता है। अब उसी एक पीरियड में उन्हें चारों टॉपिक कवर करने हैं, तो हमें बहुत अटेंशन से सुनना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी में सेल्फ स्टडी होती है, स्पून फीडिंग नहीं होता। वैसे ही हमको भी इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी करनी है। तो कैसे करनी है? तो आज की मुरली में इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी बातें आई, कौन सी बातें ज्ञान को स्पष्ट कर रही है, कौन सी बातें जीवन की धारणाओं को बढ़ाने के लिए आई है, कौन सी पॉइंट्स ऐसी है जो हमें मेडिटेशन में कमेंट्री बनाने के लिए या एकाग्र होने के लिए मदद करने वाली है, या कौन सी बातें ऐसी है जो मेडिटेशन के प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली है, उसकी क्लैरिटी है। कौन सी पॉइंट्स ऐसी है जो सेवा की है, कि जो हमको दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हैं हम, चाहे वाणी से सेवा करें, चाहे मन से शुभकामनाएं रखें, चाहे तन से हम ईश्वरीय सेवाओं में अपना तन दें, हड्डियाँ हमें लगाए इस शरीर में, इस यज्ञ के सेवा में। तो उन सब बातों को कहते हैं सेवा के पॉइंट्स। ऐसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट एक ही मुरली के पीरियड में परमात्मा कवर करते हैं। तो हम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमें भी वैसे ही इन चारों सब्जेक्ट को लिखकर पूरी मुरली में से निचोड़ निकालना है कि आज मैं कौन से टॉपिक पे योग कर सकता हूँ, आज मुझे क्या होमवर्क लेना है, वो धारणाओं में मिलेगा। सेवाओं के लिए मुझे कैसे परिपक्व करना है खुद को, उसकी भी नोट्स लेंगे। तो जब हम दूसरों को सिखाएंगे तो वो नोट्स हम रेफ़र कर सकते हैं, और ज्ञान से हमको ज़िंदगी के नए मायने समझते हैं। तो इस तरीके से हम रोज़ की मुरलियाँ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, और दिन भर में अगर हम इन मुरलियों को, जो हमने पॉइंट्स निकाले, फिर से रिवाइज़ करते रहे जब जब समय मिले तब, तो अपनी छोटी नोटबुक बनाएं और वो हैंडी रखें, ताकि अब बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ सको। तो इसकी वजह से भी हमें दिन भर में भूला हुआ होमवर्क भी याद आता है, और हमारे अंदर बहुत तेज़ी से संस्कार परिवर्तन भी होने लगते हैं, क्योंकि हमें बार बार डायरेक्शंस उसमें से मिलते हैं। तो अभी हम
ये बातें सारी जो नए बच्चे हैं उनके लिए इसीलिए शेयर कर रहे थे। आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें, हमारे नंबर्स भी आप डायल कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर हम डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे देंगे। थैंक यू। ओम शांति। हर मुरली के एंड में बोलते हैं हम, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव रखेंगे, मैंने किया नहीं, परमात्मा करवा रहा है, तो ये सरेंडर बुद्धि मतलब निमित्त भाव रखेंगे। निर्माण भाव रखेंगे मतलब हमें किसी से कोई मान शान की अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ भाव। और दूसरा निर्माण का अर्थ है कि मैं जो भी कर्म करूँ, बोलूँ, चाहे देखूँ, चाहे इमोशंस फील करूँ, जो भी करूँ, हर कर्म से दूसरों का भला हो, तो निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो, नई दुनिया का निर्माण हो। तो ये भावनाएं हर कर्म के पीछे, इसलिए निमित्त भाव, निर्माण भाव। और वाणी कैसे हो? मधुर वाणी, क्या कि परमात्मा हमारे वाणी से प्रत्यक्ष हो। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज हम इस मास की दूसरी मुरली सुनते हैं, 2/2/2024। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। मतलब परमात्मा की दी गई शिक्षाओं में खुद की मनमत मिक्स नहीं करनी है। उन्होंने जो कहा है, जैसे कहा है, उतना ज़रूर करना है। प्रश्न है मुरली का, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करना है? उत्तर है, सोचे सभी, पॉज करें ऑडियो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं और सोचिए कि इस प्रश्न का जवाब मैं क्या दूँ परमात्मा को। क्योंकि हम सबको ये पूछा है परमात्मा ने कि कभी भी अफसोस या पश्चाताप न हो, रिपेटेंस न हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है इस दुनिया में, वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है, चाहे कोई हीरो है, चाहे कोई विलन है, चाहे कोई साइड रोल प्ले कर रहा है, हर एक फिक्स है, एक्यूरेट नोंदा हुआ है। हर एक ने अपना अपना पोस्ट पोजीशन अपने पुरुषार्थ से फिक्स किया है। तो परमात्मा कहते हैं इस बात पर विचार करो कि यह अनादि है, अविनाशी ड्रामा, ये रुकता ही नहीं, कभी अखंड चलता है। तो इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता कि हमें नहीं रुकना है, अगर समय नहीं रुकता है तो परमात्मा कहते हैं अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंतों को रियलाइज़ नहीं करते, जो सोचते बस यही एक पल है, इसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, तो या फिर भविष्य को नहीं समझते, कर्मों की गति को नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं रियलाइज़ नहीं करते वो आदि मध्य अंत को, कि कब शुरुआत हुई होगी, कब एंड हुआ होगा। तो इसलिए हमको अब ये अनादि और अविनाशी जो ड्रामा है, क्यों अविनाशी है, क्यों इसे अनादि कहा जाता है, तो इस बात पर हमें विचार करने के लिए आज बाबा ने छोड़ा है। कभी भी हमको पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि जो भी हमने किया वो क्यों किया, जो भी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। तो बाबा कहते हैं अफसोस नहीं करना, गिल्ट या अफसोस ये सबसे डेंजरस इमोशन है जो हमें लाइफ में ग्रो नहीं करने देते। तो इसीलिए अफसोस उन्हें होता है जो इस सृष्टि ड्रामा के आदि मतलब शुरुआत के काल, मध्य काल और अंत काल को रियलाइज़ नहीं करते हैं, उन्हें अफसोस होता है। तो हम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है, जैसे चल रहा है लेट इट बी, कोई रिएक्शन नहीं, पूरी तरह से माइंडफुल होकर हम देखें ड्रामा को, इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। विचार सागर मंथन मतलब विचार सागर जैसे अथांग अथाह है, तो सारे दिन में न जाने कितने विचार हम करते हैं, जैसे विचारों का सागर उमड़ पड़ा है, उसका मंथन करना है। मतलब उसमें से जैसे वो सागर मंथन हुआ तो कहते हैं उसमें से कितने रत्न, कितने माणिक, ऐरावत हाथी, हलाहल, और उसके बाद हलाहल जैसे विष के साथ साथ फिर अमृत कलश भी, माँ लक्ष्मी भी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई। तो कुछ न कुछ ज्वेल्स निकले पर पहले विष भी निकला।
तो इसलिए विचार सागर मंथन कर हमें भी अंदर की विष को निकालना है, फिर बाद में वहाँ से मूल्य निकलेंगे। पहले पहले डर लगेगा, खुद की गलतियों से सामना होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हम एडजस्ट करना सीख सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये प्रैक्टिस शुरू रखनी है, विचार सागर मंथन करने की। मुरली सुन ली और छोड़ दिया तो फिर मंथन नहीं होता। मुरली होने के बाद में दिन भर में अपनी नोटबुक, अपनी डायरी, अपना होमवर्क का बुक लेके हमें ज़रूर करना है विचार सागर मंथन। क्यों करना है? किसी ने कहा इसलिए नहीं, उसके फ़ायदे समझ कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के इस राज को अच्छी रीति समझ कर दूसरों को समझाना है। हमें पहले खुद में उसको समझ लेना है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हमारी नहीं होंगी तो हम दूसरों को कुछ भी सुना देंगे और फिर उसका गलत इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। हमेशा महसूस करेंगे हमको भी ये ऑर्डर मिल रही है कि किसी भी हालत में अफसोस नहीं करूँगी मैं। अच्छा, फिर परमात्मा कहते हैं अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है क्या कि हम आत्मा भाई दूसरे आत्मा भाई को देख रहे हैं, भाई बहन से भी बहुत ऊपर। आत्मा आत्मा भाई भाई एक ही पिता की संतान है सारी। तो ऐसे अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं। अभी वापस जाते हैं, बाबा कहते किसी व्यक्ति में भी, क्लोज व्यक्ति में भी नहीं फंसना है। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। बहुत खूबसूरत और मीनिंगफुल वरदान है। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। बाबा कहते कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते, सोचते ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना चाहिए या समझदारी? कहेंगे हम समझदारी। तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होगी। इसीलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। वरना अंतिम में हम देखेंगे हमारे पीछे वाले आगे जा रहे हैं और हमारा तो पोस्ट पोजीशन घटा हुआ है, तो बहुत बुरा लगेगा। तो अभी भी समय है, बाबा कहते हैं उस लहर को तीव्र पुरुषार्थ के फैलाओ। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, परमात्मा पिता को देखो और युक्त युक्त अपने बंधन काटो। स्लोगन है वारिस क्वालिटी तैयार करेंगे तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा हमारे द्वार। तो बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी के लिए खुद को तैयारी करो। और रताड़ा बाबा कहते हैं कि वारिस क्वालिटी तैयार करो, लेकिन प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा कब? जब हम भी, जैसे बाबा ने हमको तैयार किया तो हम भी दूसरों को तैयार करेंगे, तो फिर वहाँ पे ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।